वेलकम ऑन न्यू व्लॉग। तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज है 5 सितंबर। अब ये वीडियो कब अपलोड होगी आई डोंट नो, लेकिन आज 5 सितंबर है और आज है टीचर्स डे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने टीचर्स डे को हमारे कोचिंग में सेलिब्रेट किया विथ आवर कोचिंग फैमिली। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा सबसे पहला बैच 12th क्लास का। इनके साथ हम करते हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट और इनको बहुत सारा थैंक यू। तो गाइज ये कैमरामैन कौन था, इसको तोपों की सलामी दी जाए, क्योंकि देखो इसने क्या किया। माइंड से सेट अपसेट अपसेट मेरा माइंड खोलने की कृपा करें, माइंड खोलने की। तो गाइस आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से हमने टीचर सेलिब्रेट किया। ये आप देख सकते हैं हमारी ऑल फैकल्टीज। ये हैं अर्षित भैया जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पढ़ाते हैं। उसके बाद ये सुरेश सर, इनको तो आप जानते होंगे। उसके पीछे हैं जो टोपी लगा रखी है सुमित भैया, और इसी के पास में है डॉक्टर भावना जो कि अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद आपको डॉक्टर बन के दिखेंगे। उसके जस्ट इधर है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए बायो और एजी के टीचर जो एजी और बायो को पढ़ाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सबने केक काटा है और अब हम केक खाते हैं और उसके बाद हम बच्चों को करते हैं कुछ मोटिवेट। पर साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10th का बैच है और ये भी लेके आ गए हैं केक। अब सबसे पहले तो हमको इसको काटना पड़ेगा और इस केक को काटने के बाद अभी गर्ल्स का और एक केक है उसको भी काटेंगे। उसके बाद बच्चों को दिया जाएगा एक डोज, आई मीन की मोटिवेशनल डोज। और उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं तो बने रहेगा हमारे इस व्लॉग में। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा जी। कैसे हंसता बंदर? ये हमारे 10th क्लास का बैच है। फटाफट से इनका केक कट करते हैं और उसके बाद हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहेगा हमारे इस व्लॉग में। और आप कहोगे कि हम देखो आपकी वजह से जॉब लग गए। वो दिन मेरे लिए सबसे खास दिन होगा। फिर भी कुछ शब्द अपन कशिश के मुंह से सुन लेते हैं। देखा कशिश क्या बताती है। कशिश देखो इधर इतना कुछ कहने के लिए पर वो शब्द नहीं आ रहे मतलब मुंह पे कुछ बता नहीं सकते। नहीं देखो आप भी एक चीज बताओ आपको, अगर आप कोई ढंग से दूसरे पढ़ के जाओगे ना मतलब यहाँ से जाओगे ना तो आपकी इच्छा भी करेगी कि यार वापस चलते हैं एक बार। ये भी 10th वाले अब एक चीज बताओ, जैसे मैं आता था पता है मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था सबसे पहले और मेरी एक सोच थी कि कुछ बढ़िया बनाएंगे, मतलब सबसे यूनिक करेंगे। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो दिक्कत ये हुई कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब एक चीज बताओ, यूट्यूब चैनल एक अलग चीज है जो घर वाले जानते नहीं है। बताओ तो भाई आपके घर वाले बहुत कम है जो सपोर्ट करेंगे यूट्यूब के लिए। तो वो अगर मैं उनसे पैसे मांगता था यूट्यूब के लिए तो वो यूट्यूब के लिए नहीं देते थे। किस चीज के लिए कॉपी चाहिए पेन चाहिए उसके लिए दे देंगे, पर ऐसे नहीं देते थे। तो मैंने कहा कुछ काम करते हैं मतलब। और वास्तव में ये ऐसा इसलिए भी लगा पढ़ाने का मकसद क्योंकि 10th में मेरे थे 80%, 80.67 10वीं में। और 10वीं मतलब अभी आपको कम लग सकते हैं 80, पर उस टाइम में ठीक है। और मेरे हिसाब से भी 80 ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो सब अलग अलग मेहनत करते हैं। अब कोई मेहनत कर रहा है 92 की और उसके बने 80, उसको तो बहुत कम लगेंगे। अब एक जना मेहनत कर रहा है 75 के लिए और उसके कितने। अब मैं एक लौता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना। मेरी 85% आई है अभी। पढ़ाई में मन लगाना नहीं घर कुलदीप से मेरे को एक चीज सीखने, देखो मेरे को सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुलदीप से एक चीज सीखने को मिली है, मतलब मेहनत कैसे की जाती है। कि जैसे आपसे कहते हैं ना भाई ऐसा हो सकता है क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारे 90 नंबर आ सकते हैं क्या, तुमको 90 तो बहुत 90, जैसे मैं आपसे कह दूँ तुम मेरिट में आ सकते हो क्या, आपको मेरिट में आना मुश्किल है सर, नहीं आ सकते हैं। कुलदीप से एक चीज की अगर कोई टारगेट फिक्स कर देना ऐसा हो सकता है क्या, तो क्या हो जाएगा क्या दिक्कत है, हो जाएगा क्या दिक्कत है। ये सबसे बढ़िया चीज है कुलदीप की। अगर मैं कहता ऐसा हो सकता है क्या, बताओ तेरे 92 बन जा, भले बनो मत, ऐसा हो जाएगा क्या, हाँ हो तो जाएगा, क्या दिक्कत है। ये बहुत बढ़िया चीज लगी है, ये मतलब बढ़िया चीज है। हाँ कुलदीप मेरा नाम है।
ताली वाली मत बजाओ, हम सब समझ जाते हैं। यहाँ कोई वो कुछ करने का मन नहीं था जो भैया के पास है बाद में, तो भैया ये ने तारीफ में मत बताओ, आप कुछ ऐसा हो कि भी अगर किसी का कुछ टारगेट हो, जैसा आपने 80-90 सोचा है, तो इधर सुनो, किसी को मान लो कुछ बनाना है परसेंटेज, तो ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने इतना सोचा तो क्या बनने क्या वास्तव में, या जितनी मेहनत की उतना हो सकता है ये लाइफ में। अब देखो इन्होंने 12th पास कर ली है, अब आपकी जल्दी जल्दी 77% थे और 10th में भी इतने थे 77। मैंने सोचा था कि ना कि 12th में बस मेरे को 85 से ऊपर चाहिए, बट हुआ नहीं। शायद मेरी मेहनत, टाइम वेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा किया, मैं सही बता रही हूँ। मैंने फ़ोन चलाने की मेरे को इतनी लत थी कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब कुछ भी होता था, मेरे को टेंशन होती तो भी फ़ोन चलाती थी, खुशी होती तो भी फ़ोन चलाती थी मैं। मेरे को रील्स देखने की इतनी बुरी आदत थी ना कि क्या ही बताऊँ। बस दिन भर रील्स देखती थी मैं, और सीरियल्स आते थे शाम के टाइम, मम्मी सब मेरे सीरियल्स देखते थे, टीवी देखते थे, मैं टीवी देखने चली जाती थी। बस है ना, यही था कि ना फ़ोन से दूर रहो बस, और कुछ ही नहीं। मेरा फ़ोन की वजह से मेरे परसेंटेज बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। मैंने जितने सोचे थे ना उसके आसपास भी नहीं आए मेरे, इसलिए। आपके परसेंटेज तो बताओगे? 77 आए मेरे परसेंटेज। 77 कम हो गए अब कुछ रीजन बताओगे आप कम क्यों है? क्योंकि 11th मैंने मौज मस्ती में निकाल दी, 12th में फ़ोन में रील्स ज़्यादा देखती थी। सारे रील्स के एक कहीं साथ बैठ के तो नहीं देखते? इंस्टाग्राम और स्नैप का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। स्नैपचैट। और मतलब हाँ, टेस्ट होता था जब मेरे को लगता था कि जिस दिन ज़्यादा लाने होते थे ना उस दिन तो पढ़ लेती थी, और जिस दिन ज़्यादा आ जाते थे ना तो मतलब हाँ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती थी, आज तो रील देखेंगे। ऐसी भी लगती थी आपकी, आप लोग को टाइम पे बता देते तो ज़्यादा। जैसे डीपीपीस क्वेश्चंस वगैरह वो इतना पूरा नहीं देते थे। हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ। इंग्लिश मीडियम में तो खूब भर भर के कंटेंट होता है, लेकिन हिंदी मीडियम में इतना कंटेंट नहीं मिलता यूट्यूब पे। हर एक वीडियो के अंदर सिर्फ अपने बैच का प्रमोशन करते रहते हैं। तो हिंदी मीडियम के यदि अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो ऑनलाइन मत पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन में ना तो इतना कुछ अच्छे से समझाता है और ना ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है कि यहाँ कोचिंग ज्वाइन करें या कहीं और कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोचिंग से पढ़ोगे और कंटिन्यूअसली हर एक टेस्ट दोगे तो पूरी गारंटी है कि जितने तुमको परसेंटेज चाहिए वो तुमको मिल जाएंगे, या फिर उससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे। बस ये है कि हर एक क्लास के अंदर ध्यान से सुनो। आधे लोग तो क्लास के अंदर ही स्नैप बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ो। क्लास के अंदर ही पूरी ध्यान से जो भैया बोल रहे हैं, जो भैया कुछ लोगों में नहीं है, मैंने देख लिया अभी। तो इंसानों की तरफ घुसो। जानवर वाली जो तुम्हारी जो प्रवृत्तियां है ना, छीनने की, मारने की, लड़ने की, कंपटीशन करने की, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां छोड़ो, इंसान बनो। इंसानों के उसमें ग्रुप में रह रहे हो तो स्पेशली ये 9वीं-10वीं वाले बॉयज। मैं जैसा आपको बता रहा था कि सबकी कहानियों में रियलिटी है कि सबकी कहानियों में स्ट्रगल से स्टार्ट हुआ था, पर मेरी बारे में आप सोचोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जिंदगी में हमेशा एक रूल चलता रहा है N+1। जैसा मान लो मैं 8th क्लास में हूँ तो मैंने 9th पढ़ रखी थी, मैं 9th में हूँ तो मैंने 10 पूरी कंप्लीट कर रखी थी। क्या हुआ था भाई, जैसा इन लोगों ने बताया था कि भाई कि जैसे 10th में जाते हैं 11th में डाउनफॉल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, पर मेरी लाइफ में उल्टा ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइम था। क्या हुआ था भाई, देखो 10th में आपको पता होगा जिस बैच में मैं था वो धरती का एकमात्र कोरोना बैच था। उसमें क्या हुआ था, इतने परसेंटेज बने थे, इतने बने थे कि 100 से भी ऊपर बन गए थे। लोगों के तो 105% भी बन जाते थे। भाई 10th का बोर्ड मैंने दिया नहीं था, उसमें शायद 94 भी सबके ऐसे थे, तो उसमें 94 थे। फिर क्या होता है, मैंने 10th में पहले 11th I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
बहुत ये सारी तो वो खा धन्यवाद। जाएगा गोमी और उसका भाई। हाँ तो उसके लिए तो सारे वो कर रहे हैं। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। दिखा दिया, तुमको पता ही नहीं पड़ा। हाय। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make